तो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक हो। बहुत वीडियोस मैंने बना ली कि भगवान से कैसे कनेक्शन जोड़ते हैं, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान हमारी बात सुनते हैं। मेडिटेशन ने मेरी लाइफ में सब कुछ बदल दिया। कुछ चीज़ें लाइफ को करने दो, कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ दो, एट्सेट्रा। मुझे इस बार लगा कि क्यों ना ऐसे टॉपिक पे बात की जाए जिसके ऊपर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, और वो टॉपिक है रिलेशनशिप्स। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको नहीं लगता कि रिलेशनशिप्स बहुत ही ज्यादा सिंपल होने चाहिए, लेकिन हम उन्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं? वो पता है कैसे? पहली चीज है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये है दैट वी फेल टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो वी fail to make the other person understand our perspective. एक चीज है हम उनको कहते हैं आप मुझे नहीं समझ रहे हो, उसके बाद वो सामने से बोलते हैं मैं आपको नहीं समझ रहा, आप मुझे नहीं समझ रहे हो। सबसे पहले तो किसी को समझने के लिए पूरी बात सुननी पड़ती है, और हमारे पास इतना टाइम ही कहाँ है कि हम किसी की बात को सुने। समझना तो बहुत दूर की बात है, हम सुनना ही नहीं चाहते सामने वाले को, और उसके बाद भी वी एंड अप कंप्लेनिंग कि आप मुझे समझ नहीं रहे हो, कि हमारे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। हम किसी को सुनना भी नहीं चाहते और उसके बाद भी हम कंप्लेन करते हैं कि यार मेरे तो रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। एक तो जब से ये फोन आए हैं ना, तब से एक रूम में बैठते हैं और फैमिली मेंबर्स में कोई बातचीत नहीं होती है। दूसरी चीज है कि फिजिकली तो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं यार, एडजस्ट भी करते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। जो चीज हम नहीं करना चाहते, सिर्फ उनकी खुशी का सोच के हम वो भी कर देते कि चलो वो खुश हो जाएंगे, एंड नॉट फॉर सम टाइम, फॉर गुड 30-40 ईयर्स। कुछ समय के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए हम ये करते रहते हैं, अपनी पूरी आइडेंटिटी को भी बदल देते हैं। तो उसके बाद भी हम ये देख रहे हैं कि वो हमसे खुशी नहीं है। एक दूसरे के लिए शायद हम ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जो हम कभी नहीं करना चाहते, और हम खुशी खुशी नहीं कर पाते, फिर भी उनकी खुशी का सोच के हम कर रहे हैं, एंड येट दे आर नॉट हैप्पी। फिर भी हम सोचते हैं कि यार आप मुझसे खुश नहीं हो, मैंने आपके लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया, तो फिर भी आप मुझसे खुश नहीं हो। ये रिश्ता हमारा किसी के भी साथ हो सकता है, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो सकता है, स्पाउस के साथ हो सकता है, या इन लॉज का रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी हो। वी डू अ लॉट फॉर ईच अदर एंड वी सी दैट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी विद अस। होता है ना, ऐसे होता है। पता है क्यों? क्योंकि हम एक फेस पे स्माइल रख के उनके लिए सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन सोच सही नहीं रहे हैं। लेकिन थॉट्स हमारे माइंड में कैसे आते हैं? मैं ही क्यों करूं, मुझे ही सब करना पड़ता है, खुद नहीं कर सकते क्या, ये क्या तरीका होता है, हर बार मुझे ही बोल देते हैं, हर बार मैं ही करता हूं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे तो करना ही पड़ेगा। एक तरफ हम फेस पे स्माइल रख के उनको कुछ दे रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर हम ऐसा सोच रहे हैं, तो सामने वाले को हम कभी खुश नहीं रख पाएंगे। सामने वाला बंदा हमसे पानी मांग रहा है, हम उन्हें जूस लाके दे रहे हैं, हम उन्हें कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, नारियल पानी, नींबू पानी, सब कुछ लाके दे रहे हैं। वो फिर भी कह रहे हैं कि आप मुझे पानी दे दो। फिर हम कॉफी लाके दे रहे हैं, फिर हम उनको चाय दे रहे हैं, फिर वो कंप्लेन करते हैं कि आप मुझे एक ग्लास पानी नहीं दे पाए। और फिर हम सामने से बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, सब कुछ लाके दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी, तुम फिर भी मुझसे खुश नहीं हो। हमने उनको सब कुछ दिया, बस वो नहीं दिया जो उन्हें हमसे चाहिए था। पहली चीज थी लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम किसी को समझना ही नहीं चाहते, समझने के लिए सुनना पड़ता है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उनकी पूरी बात सुने। दूसरी चीज हो गई कि हम उनको सब कुछ दे रहे, बस वो नहीं दे पा रहे जो उनको हमसे चाहिए। तीसरी चीज हो गई कि हम जो कुछ भी उनके लिए फिजिकली करते हैं, किस इंटेंशन से करते हैं, हमारे उसके पीछे सोच क्या है, कि हम उनके लिए सामने से बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम विक्टिम बनते जा रहे हैं। हमारे सोच में हम ही विक्टिम हैं, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं ही हमेशा कर रहा हूँ,
ये क्या तरीका होता है, वो खुद नहीं कर सकते, मैं ही क्यों करती रहूं, मैं ही क्यों झुकूं, हम विक्टिम बनते जा रहे हैं। तो गलत सोच रख के हम फिजिकली जो भी करेंगे, सामने वाला हमसे कभी खुश नहीं रहेगा। वो कहीं ना कहीं कंप्लेन करेगा, क्योंकि इट्स लाइक थॉट क्या है, थॉट्स हमारी एनर्जी बनाता है। हम जो भी सोच रहे हैं वो एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है वो सामने वाले को रेडिएट हो रही है। तभी कई बार होता है कि वो मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, फिर भी उनसे बात करके मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो मुंह पे अच्छे से बात कर रहे हैं, अंदर से आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं। उनके अंदर से आपको नेगेटिव एनर्जी रेडिएट की जा रही है, वो खुद आपको नेगेटिविटी पहुंचा रहे हैं, तभी आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो। हमारे थॉट्स ना हमारा पूरा एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं। तभी कभी नोटिस किया है कि किसी इंसान से बात कर रहे हो तो आपका बहुत मन खुश हो रहा है, लेकिन किसी से बात कर रहे हो, वो प्यार से बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे साथ तो ऐसे बहुत बारी हुआ है। तो मैं समझ जाती हूँ कि मैं इससे बात तो कर रही हूँ, ये भी मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, इसलिए मुझे इनसे बात करके अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैं उनसे कभी शायद मिलती नहीं हूँ, क्योंकि जिस इंसान को आपसे बात करके अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपके बारे में अंदर से अच्छा सोच नहीं पा रहा है, तो उससे दोबारा बात करके आप करोगे क्या? पता है, पानी का ग्लास ना देके रिश्ता शायद बहुत स्ट्रांग रहेगा, ना कि पानी का ग्लास देते समय आप ये सोचो यार खुद उठ के नहीं ले सकते थे, इतना काम भी खुद नहीं होता, इससे अच्छा तो मत दो। आप उतना ही एडजस्ट करो, उतना ही कॉम्प्रोमाइज करो जितना आप खुशी खुशी कर सकते हो, जितने की अपनी आपकी कैपेसिटी है। ओवर कॉम्प्रोमाइजिंग इज ऑल्सो बैड, कि आप सब कुछ बेयर कर रहे हो कि यार वो चुप रहेगा, कि यार वो खुश है, कोई बात नहीं, ओके इट्स ओके, लेकिन ये इट्स ओके ना किसी दिन बहुत बुरे तरीके से फटेगा। तब बनता है रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड। आजकल तो उसका नया नाम चल रहा है टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब वो कैसे बनता है, वो इसी तरीके से बनता है दैट फर्स्टली वी आर नॉट एबल टू कॉन्वर्जेट। हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ, हम अपना प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं करना जानते, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। रिश्ता कोई भी हो, आप किसी इंसान को नहीं बदल सकते हो। आप लोगों को गाइड कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, वो भी एडवाइस तब दो जब वो आपसे सलाह मांगने के लिए आए। मेच्योरिटी इसी में है कि लोगों को ना उनके हाल पे छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। आप अपने साथ मस्त रहो, खुश रहो। सामने वाला बात करना चाहता है करो, नहीं बात करना चाहता उसको छोड़ दो। किसी को एडवाइस देना कि आपके लिए सही नहीं है, ये चीज ठीक नहीं हो रही है, ये आप एक बार ही दे दोगे, 2 बार ही दे दोगे, 3 बार दे दोगे, चलो 10 बार दे दो, लेकिन जब उनको समझना ही नहीं है तो आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? जब उनका टाइम आएगा वो अपने आप समझ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि रिश्तों को ना कॉम्प्लिकेटेड हम खुद ही बनाते हैं यार। बहुत चीज़ों में बाउंड्री सेट करनी होती है, बहुत चीज़ों में डिस्टेंस बना के रखना होता है, लेकिन हम ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं ना, कि नहीं मेरे को करना है, नहीं मैं तो कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, वो खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएगी। अरे आपकी खुशी का इतना कोई सोचता है क्या? और सोचना भी गलत नहीं है, लेकिन खुद को रुला के क्यों दूसरे को खुश रख रहे हो? पहले खुद तो खुश रहो। खुद तो अंदर ही अंदर रो रहे हो, अंदर ही अंदर टूट रहे हो, और उनको खुश रखने की सोच रहे हो। नहीं हो पाएगा। मत करो, कुछ मत करो। बस जो सलाह मांगने के लिए आए सिर्फ उनको सलाह दो। आगे से आगे बढ़ के किसी को कुछ मत बोलो। जिसको जो करना है करने दो, उनकी लाइफ, उनके रूल्स। अच्छी करेंगे अपनी लाइफ करेंगे, बर्बाद करेंगे अपनी लाइफ, अपने रिश्ते करेंगे। आप इन चीजों से बाहर रहो, यू जस्ट स्टे आउट ऑफ देयर सर्कल। बाकी जो हर वीडियो में बोलती हूँ इसमें भी बोलूंगी, अपने इष्ट को याद करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उनको कह दो कि ये प्रॉब्लम है, प्लीज इसको देख लो, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ या संभाल पा रही हूँ। आपकी प्रॉब्लम यूं खत्म हो जाएगी, पता है, क्योंकि जब वो साथ देते हैं ना, तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी रहती है।